लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग के कई कड़े फैसले नजर आ रहे हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया कि उनकी बेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने की ही चुनौती नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को विपरीत की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपए की राशि जब्त की जाती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा। अब ऐसे में चुनाव आयोग इन सब मसलों पर काफ़ी गौर दे रहा है और साथ ही साथ ये पूरा ध्यान देने की कोशिश में है कि ऐसे मामले जल्द ही पूरी तरीके से निराधार साबित हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन मामलों से जनता के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हर कोई तो वोट दे रहा है पैसे के जरिए, लेकिन यानी कि वो ये सोचता है कि अभी जो 500 या 1000 रुपये में अपना वोट बेच देते हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो वोट बेच देते हैं, कई ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी या अपनी आंखों से देखा होगा, पैसे बढ़ते देखे होंगे, तो वो जो होता है कि वह सोचते हैं कि एक ही समय वो पैसे काम आ जाएगा। लेकिन 5 साल तक वो सरकार रहती है, 5 साल तक उसके क्षेत्र में कितना विकास होगा उसका वह एक मत तय करता है, लेकिन एक मत को वह कुछ चंद पैसों के लिए बेच देता है, जिससे कि पूरे क्षेत्र की जनता को उस वजह से एक खराब नेता को कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है। तो उस बात का ध्यान सभी मतदाताओं को रखना चाहिए कि भविष्य को ध्यान में रखकर मत का इस्तेमाल किया जाए, अच्छे नेता का चयन किया जाए, और अगर लग रहा है कि कोई नेता अच्छा नहीं है तो नोटा का बटन भी दे रखा है चुनाव आयोग ने। इतनी सुविधाएं के बाद भी अगर अपने वोट को बेचा जा रहा है तो इससे ज़्यादा क्या ही कहीं ना कहीं आपराधिक देखें। अब देखते हैं चुनाव आयोग इस पर कैसे शिकंजा कसता है, लेकिन आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है और इस पर चुनाव आयोग बहुत सख्त नज़र आ रहा है इस बार बयानबाजियों पर।